तो पूरी दुनिया में जो गैस और तेल का संकट छाया हुआ है, आप कह रहे हैं कि 2032 तक ये जारी रहने वाला है क्या? क्या बीच में हालात ठीक हो सकते हैं? तो पेट्रोल और डीजल की हम बात कर लेते हैं कि ये जो आने वाले 8 महीने का जो समय है, इसमें पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। पूरी दुनिया में ख़ास तौर से गल्फ़ जितने भी ओपेक कंट्रीज़ हैं जो कि तेल का उत्पादन करते हैं, तो पेट्रोल के दाम आज $120 पर बैरल है। मुझे लगता है कि वो 150 से $200 पर बैरल तक जाएंगे। तो आप समझ सकती है कि दुनिया में जो क्रूड ऑयल है वो कितना महंगा होगा, ट्रैवल कितना महंगा होगा, अर्थव्यवस्था इसीलिए प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर भी कह दिया अभी ना करें। ना करें। 1 साल कम से कम हम अपनी विदेशी मुद्रा को बचा के रख सकें। क्रूड ऑयल महंगा होगा, चीज़ें महंगी होंगी, आप खाएंगे कैसे? हमारी जो आम जनता है, ठीक है, लेकिन हमको पूरे देखिए बेसिक चीजों के भी दाम बढ़ गए हैं, बिस्किट, तेल, नमक, चीनी, ये आम आदमी पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ रहा है। बिल्कुल, आप देखेंगे कि इकोनॉमी आने वाले दिनों में और भी तेज होंगे। जब क्रूड ऑयल महंगा होगा और सरकार को ना चाहते हुए भी पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाना पड़ेंगे, तब आप कैसे करेंगे? आज जो बहुत सारा कच्चा माल है जो विदेशों से हमको प्राप्त होता है, तो वो आ ही नहीं रहा है। तो एक प्रकार से हमारा जो एक चेन ऑफ सिस्टम है वो टूट गया है। तो इसके पीछे की वजह आप यही मान रहे हैं, ईरान अमेरिका की जंग? और इस जंग की अगर बात करें तो इसका क्या होगा, कौन जीतेगा, कब तक क्या खत्म हो सकती है, क्या लगता है आपको इस जंग को लेकर? देखिए, ईरान अमेरिकन जंग मुझे लगता है कि अभी कम से कम 8 महीने चलेगी। जंग में क्या होगा, ईरान ब्लॉकेट करेगा, अमेरिका ब्लॉकेट करेगा। अभी अमेरिका के पास चूँकि अटैकिंग मिसाइल्स की बहुत कमी है, यानी आप इंटरसेप्टर जिसको कहते हैं ना, कि वहाँ से उन्होंने मिसाइल छोड़ी और यहाँ से इंटरसेप्टर गया और उसको उन्होंने वहीं पे गिरा दिया। तो अमेरिका और इजराइल के जो डोम हैं, जिसको आयरन डोम या पैट्रियट सिस्टम हम लोग कहते हैं, ये खाली पड़े हुए हैं। तो इंटरसेप्टर मिसाइल बनाने में अमेरिका और इजराइल इस समय बहुत तेज़ी से लगे हुए हैं। आने वाले 1 महीने में वो इतना बना लेंगे कि वो जो ईरान अपनी मिसाइल छोड़ेगा उसको इंटरसेप्ट कर पाएंगे। तो उनके पास वो हथियार आएंगे, फिर एक बार लड़ाई होगी। मंगल जब मेष राशि से निकल के फिर वृषभ राशि में पहुंचेगा 20 जून के आसपास, तो आपको फिर कहीं ना कहीं वो दंगल एक बार फिर से दिखाई देगा, क्योंकि शनि अपनी तीसरी दृष्टि से फिर मंगल को देखने लगेगा। तो फिर दंगल शुरू होगा और ये तब तक चलेगा जब तक अक्टूबर में मिड टर्म जो चुनाव हैं, जो जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक प्रकार से रिफॉर्म लेना है, तब तक ये युद्ध मेरे हिसाब से चलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ईरान और अमेरिका में कौन जीतने वाला है? आप कह रहे थे कि शुरुआत में ईरान मजबूत दिखेगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ईरान आगे चल के बेहद कमज़ोर होगा। शुरुआत में तो ईरान किसी भी रूप में कमज़ोर नहीं होने वाला। 1 महीने तक लगातार वो लड़ता रहेगा, चूँकि उसके पास साजो सामान मौजूद है, वो छोड़ता रहेगा। और ये किसी भी रूप में ईरान की जो मिसाइल सिस्टम्स हैं या उसके पास जो मिसाइल का ज़ख़ीरा मौजूद है, उसको ये ख़त्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो सामान ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं टेबल पे, ऑन द टेबल बैठ के बात होगी। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जहाँ से पूरी दुनिया का 20% ऑयल और 20% ट्रेड जहाँ से होता है, वो ट्रेड 8 महीनों तक कभी चलेगा, कभी बाधित होगा, कभी चलेगा, कभी बाधित होगा। लेकिन जब नवंबर में राहु का ट्रांजिट मकर राशि में होगा, उसके बाद ये काफ़ी हद तक बैलेंस ज़रूर होगा।